प्रिय छात्रों, आपके सामने जो क्वेश्चन है देखना, ये कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, एनटीएससी में आया है और आपके एमपी सुपर 100 में आया है। मतलब इतने सरल क्वेश्चन ये लोग क्यों पूछते हैं। पहले आपको देखो प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए, यहाँ देखो उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब हेतु कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब बच्चों ये बताओ, उत्तल दर्पण देखा नहीं आपने? जितनी भी मोटरसाइकिलें होती हैं, जितनी भी क्या होती हैं, मोटरसाइकिल होती हैं, तो वहाँ का जो साइड ग्लास होता है, वहाँ का जो बच्चों साइड ग्लास होता है, ठीक है, उसमें उत्तल दर्पण होता है। समझ रहे हो? उत्तल दर्पण होता है। अब यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है, तो यहाँ वस्तु है, आप यहाँ मोटरसाइकिल चला रहे हो। अब यहाँ आपका, यहाँ आप चित्र दिख रहे हो, यहाँ आँख से आप अपना चित्र दिख रहे हो बच्चों, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये वस्तु जो है यहाँ आपको आभासी दिखेगी। आभासी माने उसे आप छू नहीं सकते हो, लेकिन देख सकते हो, तो बिल्कुल सत्य बात है। पीछे के जो दृश्य दिखते हैं, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, वो आभासी होता है। एक बताओ, क्या वो सीधा नहीं दिखता है? क्या उल्टा दिखता है? पीछे का कोई वाहन आता है, सीधे दिखता है। अब आकार में छोटा है, ये भी गौर करना आप कभी। पीछे के जो वाहन होते हैं आपको छोटे दिखाई देंगे, तो ये भी भाई साहब सत्य है। अब क्या लिख रहा है, यदि वस्तु दर्पण के निकट है तो प्रतिबिंब दर्पण से अधिक दूर बनेगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देना। अब क्या कह रहा है, ये डी विकल्प क्या कह रहा है, यदि वस्तु जो है दर्पण के पास में है, माने कोई ट्रक आपके पास में आ गया है, पीछे से आ गया है, तो जो प्रतिबिंब है, माने जो दिख रहा है, वो अधिक दूर दिखेगा। बताओ कितना सरल प्रश्न पूछते हैं आपसे, दूर दिखेगा भाई साहब, वो तो पास दिखना चाहिए, वही कह रहे हैं दूर दिखेगा। तो आपका ये बच्चों क्या है, सत्य नहीं है। यही पूछ रहा है आपसे प्रश्न में, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये डी वाला हो जाएगा। अब बताओ, इतने सरल प्रश्न आपकी इस सुपर 100 परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। तो इतने सरल प्रश्न आते हैं एमपी सुपर 100 में, एनटीएससी में। ये एमपी सुपर 100 में आया हुआ प्रश्न है। क्या कह रहा है कि ऑटोमोबाइल के चालक द्वारा, ऑटोमोबाइल माने आप ट्रक में बैठे हैं, ट्रक चला रहे हैं, तो उसमें उसके द्वारा उपयोग किया गया दर्पण होता है। माने कि आप कार में बैठे हैं, तो ड्राइवर के बगल से बाएं तरफ एक कांच होता है गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के बाहर भी दाएं और बाएं भी दो कांच होते हैं। तो बच्चों, कांच कैसे होते हैं? वो उत्तल दर्पण होते हैं। कितनी बार हमने आपको बताया। इसके पहले वाला ही प्रश्न देखो, उसमें उत्तल दर्पण था। मतलब इतने सरल प्रश्न पूछते हैं, सोचो। और सिलेक्शन कितने पर होता है? 70 नंबर से आपका सिलेक्शन शुरू हो जाता है। अब परीक्षा में और क्या प्रश्न बनेगा देखो। अवतल दर्पण का क्या काम है? जो नाई होते हैं बाल काटने वाले, तो नाई अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डॉक्टर होते हैं, आपके दांत देखते हैं, कीड़ा लग गया है नहीं लग गया है, तो डॉक्टर भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। समतल दर्पण पता ही, अपना मुँह देखते हो, आप देखते हो, हम देखते हैं समतल दर्पण से, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा जो जानकारी हमने आपको बता दी है। आपका जो प्रश्न है, कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f है, वक्रता त्रिज्या r में संबंध, माने f में और r में संबंध पूछ रहा है, तो उत्तर तो आपका ये वाला सही है। f बराबर 2r, माने फोकस दूरी दो त्रिज्या के बराबर होती है, f बराबर 2r होती है। सरल है, f बराबर 2r। ऐसा ही वो डायरेक्ट पूछेंगे आपसे, f बराबर 2r। आपका जो प्रश्न है, यदि माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? तो प्रकाश की भी चाल होती है बच्चों, आपको पता होगा कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। अब कह रहा है कि माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो इससे कट गए, आपका 3/2 बचा, तो आपका उत्तर सही क्या है, 3/2। तो माध्यम का अपवर्तनांक 3/2 है। अच्छा, एक बात बताओ, आपने कभी मरीचिका देखी है? आप कहोगे नहीं देखी है। अरे बच्चों, आप देखो गर्मियों में जब रोड पर आप जाते हो मोटरसाइकिल से, तो ऐसा लगता है कि रोड पर पानी फैला हुआ हो, ऐसा लगता है। ऐसा ही बच्चों रेगिस्तान में भी होता है। रेगिस्तान में क्या होता है, आप रेगिस्तान में जाइए जहाँ रेती रेत है,
तो आप क्या देखेंगे, आपको एक उल्टा पेड़ दिखाई देगा। कोई भी पेड़ हो वो उल्टा दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा पेड़ उल्टा है तो वह तो पानी भरा होना चाहिए, तभी तो पेड़ उल्टा दिख सकता है। तो इसे मरीचिका बोलते हैं। ठीक है। तो जो मृग मरीचिका है या मरीचिका है, इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। और बाकी जो हम आपको वीडियो में समझा चुके हैं कि अपवर्तन क्या होता है, ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन का ये उदाहरण है आपका। मानव नेत्र का दोष जो लेंस के उपयोग से ठीक नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो नेत्र माने आँख, आँख में क्या क्या दोष हो सकते हैं वो बात कर रहे हैं अपन। तो निकट दृष्टि दोष आपने खूब पढ़ा है कि निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें अवतल लेंस काम में लेते हैं। ठीक है। अब है अबिंदुकता। ठीक है, तो अबिंदुकता भी लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये है आपका दीर्घ दृष्टि दोष माने दूर दृष्टि दोष, तो इसमें उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब मोतियाबिंद, किसी को मोतियाबिंद हो जाए बच्चों, समझना, आपके मम्मी पापा से या बुजुर्ग दादा नानी से पूछना, उनको मोतियाबिंद हुआ होगा शायद, या आस पड़ोस में किसी न किसी को तो होता है, 100% बात सही है। तो किसी को मोतियाबिंद हो जाता है बच्चों, तो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होता है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा आपको। प्रश्न है कि लेंस के उपयोग से ठीक नहीं किया जा सकता है मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। ठीक है, और बाकी आप लेंस लगा करके भी ठीक कर सकते हैं, चाहे निकट दृष्टि दोष हो, चाहे अबिंदुकता हो, चाहे दीर्घ दृष्टि दोष हो। प्रिय छात्रों, आपका जो अगला प्रश्न है वो आपसे ही संबंधित है, इसको समझना। आँख की पुतली का आकार किसके द्वारा समायोजित होता है? मतलब जो पुतली है आपकी, उसका आकार छोटा भी हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। तो ऐसा करता कौन है और क्यों किया जाता है? आई, आँख के पास कोई चीज़ आई, तो आपकी जो आई है, आई माने आँख की रक्षा करने वाली, इसीलिए उसका नाम होगा आई। तो जो आपकी आइरिस है वो क्या है, पुतली के आकार को छोटा कर देती है। अब क्यों, समझो। अभी आपके पास आपका दोस्त हो गए, क्या हो गए, दोस्त हो गए, दिन के दिखना भी नहीं, तो उसके आँख के पास आप एकदम से टॉर्च की लाइट का प्रकाश ले जाना, तो आप इस प्रयोग को देख सकते हो। आपकी जो पुतली का आकार है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि आयरिस क्या है, पुतली का आकार जो है उसको छोटा कर देती है आयरिस। क्यों? कि ज़्यादा प्रकाश चला जाएगा आँख के अंदर, तो आप आँख की जो नर्व है, रेटिना है, उनको नुकसान पहुँच सकता है। तो ये सब आँख की सुरक्षा कम करती है आयरिस। घर में जो आई होती हैं वो भी तो आपकी सुरक्षा करती हैं, तो आँख की भी आई है, इसलिए नाम हो गया आइरिस। है सिंपल प्रश्न। इसी तरह आप वीडियो हमारे फिजिक्स के देखें, दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री ही है। आपका यह जो प्रश्न है बहुत सरल है। मैग्नीज का विशिष्ट प्रतिरोध ये दिया है, और मैग्नीज की भुजा ये दी है 50 सेंटीमीटर। तो बीच प्रतिरोध निकालना है, घन के दो पृष्ठों के बीच प्रतिरोध निकालना है। तो समझो, तो प्रतिरोध एक सूत्र आपने याद किया होगा, क्या याद किया है बताओ? R बराबर रो एल बटे ए। बोलो क्या याद किया है आपने? बिल्कुल याद किया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। ये विशिष्ट प्रतिरोध कितना है आपका? 5 गुणित 10 पे घातें -6। एल कितना है? 50 सेंटीमीटर भुजा, तो ये क्या आएगा? 50 गुणित 10 पे घातें -2। अब क्यों 10 पे घातें -2 कहाँ से आ गया? सेंटीमीटर को 10 पे घातें -2 लिखते हैं, बटे ए क्या है? क्षेत्रफल जानते हो? ये क्या होता है? R² होता है क्षेत्रफल। तो 50 गुणित 10 पे घातें -2 और 50 गुणित 10 पे घातें -2। ये कहाँ से आया? ये आया 50 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो ए से यह मतलब 50 गुणित 10 पे घातें -2 ये कट जाएगा, और ऊपर वाला 50 गुणित 10 पे घातें -2 कट जाएगा। अब 5 एकम 5 और 5 दशारम 50, ये बचा आपका, और ये 10 पे घातें -2। ठीक है, लिखने में नहीं आ रहा। तो ये 10 पे घातें -2 जब ऊपर जाएंगे तो ये धन आपके क्या है? ऋण के ऊपर धन के हो जाएंगे। धन के हो जाएंगे तो 10 पे घातें -6 जो हैं आपके 10 पे घातें -4 के बचेंगे।
10 पे घात -4। और ए वाला जो ऊपर जाएगा तो ये ऋण का हो जाएगा, तो टोटल मिला करके आपके क्या होगी 1 गुणित 10 पे घात -5। उत्तर आपका क्या निकलेगा 1 गुणित 10 पे घात -5। 1 गुणित 10 पे घात -5 ओम आपका उत्तर सही है। आप हल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप मोबाइल में क्या हो नहीं पाता है। अब जो आपका प्रश्न है बहुत सरल है। एक बल्ब जिस पर 40 वाट 200 वोल्ट लिखा है। अब कहोगे सर नहीं लिखा है, आपके घर में देख लो। 100% आपके घर में जो बल्ब होगा उस पर 40 वाट 200 वोल्ट लिखा हुआ होगा, या 60 वाट 200 वोल्ट, या 100 वाट 200 वोल्ट लिखा हुआ होगा। अब क्या है, इसे 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है। माने आपके घर में जो लाइट आ रही है कितनी वोल्टेज आ रही है 100 वोल्टेज आ रही है। फिर प्रश्न कह रहा है कि तो व्यय शक्ति होगी। तो इसका जो सूत्र है व्यय शक्ति ज्ञात करने का, वो क्या सूत्र है आपका, वो है आपका P बराबर VI। ठीक है, V का मतलब है आपका 100 वोल्टेज आपके घर में लाइट आ रही है। I का मान अपन ने यहाँ रखना है, ये I है, इसका मान रखना है अपन को। तो I क्या से याद करते हैं, तो I बराबर सूत्र होता है बच्चों बल्ब के लिए I बराबर P/V। P मान है बच्चों 40 वाट का आपके घर में बल्ब लगा हुआ है और उस पर क्या लिखा हुआ है 200 वोल्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 40/200 वोल्ट। इसको काट देते हैं, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, और 2 एकम 2 और 2 बीसम 40। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आएगा 20 आ गया। 20 वाट उत्तर आपका आ गया है। इस तरीके से इतने सरल प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। दर्पण की फोकस दूरी किसके लिए अधिक होती है, तो ये बहुत सरल प्रश्न है। लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होती है। ठीक है, तो आपका ये पहला वाला उत्तर सही है। क्या है, n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। माने आपके कोई भी प्रतिरोध हैं उनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, समझ रहे बात। तो श्रेणी क्रम का पता नहीं, श्रेणी क्रम में जुड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या है, जुड़े जाते हैं। अगर n संख्या में है तो ये आपके कुल प्रतिरोध कितने हो जाएंगे NR हो जाएंगे आपके कुल प्रतिरोध। ठीक है, जैसे 2 होते तो 2R, 3 होते तो 3R, का दिक्कत है हमें, NR हो गया। अब कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो समांतर क्रम में इस तरह से जुड़ते हैं R और R, ये जुड़ते हैं आपके R/N। R/N, N माने संख्या, 5 है तो R/5, 7 है तो 7/R/7 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन थोड़ा यहाँ समझने के लिए लिखते हैं अपन कि वो अनुपात पूछ रहा है मैक्सिमम बटे मिनिमम का, मैक्सिमम बटे मिनिमम का। तो मैक्सिमम इसका कितना आता है NR आता है, और मिनिमम कितना आता है R/N, माने संख्या आएगी। यहाँ पर काट देते हैं, R से R कट गया और बराबर आपका हो जाएगा N²। तो आपका जो विकल्प C है ये आपका उत्तर सही है।